तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 हल करेंगे। ये इस पाठ की अंतिम प्रश्नावली है। प्रश्न 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो, इन सभी प्रश्नों में पहले हम निकालेंगे विविक्त कर डी। अगर हमारा डी पॉजिटिव आता है, मतलब धनात्मक आता है, 0 से बड़ा आता है, तो उसके मूल वास्तविक हैं और बराबर नहीं हैं। अगर डी मान लो बराबर हो जाता है तो मूल वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं। देखो, इसमें मूल वास्तविक हैं और साथ में बराबर हैं, और इसमें मूल वास्तविक तो हैं पर बराबर नहीं है। और तीसरी स्थिति होती है, अगर डी मान लो 0 से छोटा आ जाए तो इसमें मूल वास्तविक है ही नहीं। इस स्थिति में मूल हम ज्ञात नहीं करेंगे, पर इन दोनों स्थितियों में मूलों को ज्ञात करेंगे। इसका पहला भाग देखते हैं, 2x² - 3x + 5 = 0। अब इसमें देखो विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर डी होता है b² - 4ac। देखो यहाँ b कितना है, b है -3, तो -3 का स्क्वायर, जो x का गुणांक होगा वो b है, -4a है हमारा x² का गुणांक अर्थात 2, और c है हमारा 5, ये 5 आ गया। इसको हल किया, 3 का वर्ग 9 आ गया। चाहे माइनस का वर्ग हो चाहे प्लस का वर्ग, आएगा प्लस का 9 माइनस। देखो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो देखो माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो माइनस का 31 आ गया। अब d हमारा 0 से छोटा है, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है, मतलब इसके मूल काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक मूलों की कल्पना ही कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते, तो इसको मूल नहीं निकालेंगे हम, यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगले भाग पे आते हैं हम, दूसरे भाग पे, यहाँ निकालते हैं डी। देखो d बराबर b² - 4ac। तो देखो b कितना है, x का कॉफिशेंट मतलब x का गुणांक -4√3, इसका वर्ग -4। देखो a है x² का गुणांक मतलब 3, और c है हमारा अचर पद 4। देखो 4 का वर्ग होता है 16 गुणा 3 आ गया, ये माइनस 4 चौक 16 गुणा 3, ये भी 16 गुणा 3, मतलब ये भी 16 गुणा 3, ये भी 16 गुणा बराबर 0 आ गया। और जब विविक्त कर हमारा 0 हो तो मूल वास्तविक भी हैं बराबर भी हैं। तो इस स्थिति में मूल वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं। तो देखो मूलों को निकालने के लिए x बराबर -b ± √d/में 2a, इस तरह निकाल सकते हैं हम। देखो b हमारा कितना है, -4√3, तो -4√3 प्लस माइनस ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बटे में 2a, 2 गुणा में a है हमारा 3। इसको हल करते हैं। देखो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 बटे में 6, 2 से काटा इसको, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, अर्थात 2√3 बटे 3। हमारे दोनों मूल 2√3 बटे में 3 होंगे। अब आते हैं हम इसके तीसरे भाग पे। देखो तीसरे भाग में है 2x² - 6x + 3। तो यहाँ पे d निकालते हैं हम। d बराबर b² - 4ac। देखो b हमारा है x का गुणांक मतलब -6, -4a है 2 और c है 3। तो देखो 36 - 4 दूनी 8, 8 तियां 24। तो 36 - 24, देखो 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 12 आ गया। तो देखो ये धनात्मक आ रहा है, अर्थात मूल हैं इसके और बराबर नहीं है। मूल वास्तविक हैं लेकिन बराबर नहीं है। तो हम मूल निकालते हैं, x बराबर -b ± √d/में 2a -b। देखो b कितना है हमारा, -b है हमारा -6, तो मतलब यहाँ -6 अंदर रख दिया, प्लस माइनस √12, क्योंकि d हमारा 12 आया था, बटे में 2a, 2 गुणा में 2। इसको सरल करेंगे अगर, तो देखो 6 प्लस माइनस 12 का यहाँ गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 × 12, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 2√3
बटे में 4। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों में से 2 कॉमन ले काट दिया हमने, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 4, ये इससे कट जाएगा। तो इस तरह देखो 2 मूल कौन कौन से आ गए, एक आ गया इसका 3 प्लस √3 बटे में 2 और दूसरा आ गया 3 माइनस √3 बटे में 2। तो इस तरह ये दोनों इसके अलग अलग मूल आ गए हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। देखो 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब विविध कर d बराबर 0 होता है। तो यहाँ देखो a हमें दिया हुआ है 2, b है k और c है 3। इससे हम विविध कर d निकाल सकते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b हमारा k है, k² माइनस 4a, a 2 है और c है 3। देखो हमें दिया है कि मूल बराबर हैं, तो बराबर मूलों के लिए इसे पहले और सरल कर लेते हैं हम, k² माइनस 4 दूनी 8 थे 24। तो यहाँ पे बराबर मूलों के लिए d बराबर 0 है। अगर d बराबर 0 है तो k² माइनस 24 बराबर 0 है। यहाँ से निकाल लेंगे k² बराबर 24 और k बराबर प्लस माइनस √24। इस 24 के गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 2 से भाग किया 12, 2 से किया 6 आ गया, 2 से किया 3। तो इस तरह से देखो एक जोड़ा बाहर निकल सकता है। तो देखो प्लस माइनस 2 अंडर रूट और बाकी ये 2 गुणा 3 अंदर ही पड़ा रहेगा 6। तो k के इन दोनों मानों के लिए, मतलब प्लस 2 √6 के लिए और माइनस 2 √6 के लिए, इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इसका दूसरा भाग देखो, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण की मानक समीकरण है उस रूप में नहीं दिया, मानक रूप में नहीं दिया गया है। तो पहले हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं। kx को x से गुणा किया तो ये आ जाएगा kx², फिर kx को 2 से किया तो माइनस का 2kx और लास्ट में प्लस 6 बराबर 0। अब ये अपने मानक रूप में है, इससे हम a b c निकाल सकते हैं। a बराबर k है x² का गुणांक, b बराबर माइनस 2k x का गुणांक और c बराबर अचर संख्या, c बराबर 6। इससे निकालते हैं हम d, इसका विविक्त कर, d बराबर b² माइनस 4ac, b है माइनस 2k का वर्ग माइनस 4ac, 4a है हमारा k और c है हमारा 6। तो ये आ गया 4k का वर्ग माइनस 4 24k। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर 0 और d बराबर 0 रखने पे क्या होगा, ये पूरी संख्या बराबर 0 हो जाएगी। 4k का वर्ग माइनस 24k बराबर 0। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो 4k कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा सिर्फ k माइनस 4 24 6 बराबर 0। अब देखो 2 गुणनखंड आ गए, एक तो 4k और एक ये, तो 4k बराबर 0 या फिर k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ k बराबर 0 या फिर k बराबर 6। अब इन दोनों में से हम जांच करते हैं कि k बराबर 0 या k बराबर 6 में से कौन सा इसका मूल है। देखो समीकरण को ध्यान से देखें, अगर यहाँ k बराबर 0 रख दें हम, तो देखो ये 0 रखेंगे, ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी और हमारा उत्तर आएगा 6 बराबर 0, जो असंभव है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है 6 बराबर 0 हो। तो इसका मतलब है k बराबर 0, हम यहाँ लिखेंगे k नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए k बराबर 6। तो k बराबर 6 हमारा उत्तर है। प्रश्न 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया गया है। अगर हम चौड़ाई को मान लें तो उसकी दुगनी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ माना चौड़ाई बराबर x मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर 2x मीटर। अब देखो लंबाई चौड़ाई आ गई, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है पहले से ही 800 मीटर स्क्वायर, तो ये 800 बराबर लंबाई इसकी 2x है और चौड़ाई है इसकी x। तो इस तरह से क्या होगा, 800 बराबर 2x स्क्वायर आ गया। इस 2 से नीचे लाके भाग कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 400 बराबर x स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 400। तो देखो अगर हम यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर √400 आएगा। हम जब भी कभी x स्क्वायर को यहाँ पर कोई भी संख्या हो तो यहाँ से x निकाल, तो यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ माइनस साइन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि x क्या है, x तो चौड़ाई है और चौड़ाई ऋणात्मक कैसे हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ सिर्फ प्लस को लिया है। तो ये आ गया 20। तो देखो x बराबर 20 आ गया, अर्थात इसकी चौड़ाई आ गई, हमारे पास चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई बराबर कितनी आएगी, 2x है, तो 2 गुणा में 20 मतलब 40 मीटर। तो इसको पूछा क्या ये संभव है, तो हाँ ये संभव है। इसकी लंबाई 40 मीटर होगी और चौड़ाई 20 मीटर होगी। प्रश्न 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर दोनों का योग 20 है, तो दूसरे क्या होगी 20 माइनस x। देखो दोनों मित्रों की आयु आ गई। अब इसमें दिया 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे निकालेंगे हम 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, पहले की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष थी और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x माइनस 4। अब देखो यहाँ पे उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब इसका और इसका गुणनफल 48 है। तो देखो प्रश्न के अनुसार x माइनस 4 गुणा में 20 में से 4 गए 16 बचेगा, 16 माइनस x बराबर 48। अब इसको हल करके यहाँ पे हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। x को 16 से गुणा किया तो ये आ गया 16x, x को x से किया तो x का वर्ग, 4 से 16 किया तो ये आ गया माइनस का 64 और 4 से x को किया तो प्लस का 4x बराबर 48। सबको एक तरफ लाते हैं। देखो यहाँ पे है x स्क्वायर, वो भी माइनस का, यहाँ 16x है और ये 4x, 16 4 20x आ गया। यहाँ माइनस का 64 है, 48 को इधर लाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 64 और माइनस 48 जुड़ जाएंगे, 8 4 12 2 आ गया, 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे देखो x स्क्वायर ऋणात्मक है, सबके निशान बदल देते हैं हम। तो पहला हो गया x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण अपने मानक रूप में आ गई है। अब पूछा गया है कि क्या यह स्थिति संभव है। हम इसमें निकालेंगे विविक्त कर। अगर विविक्त कर हमारा धनात्मक आया या फिर शून्य आया, उस स्थिति में संभव है। अगर ऋणात्मक आया तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो देखो यहाँ निकालेंगे विविक्त कर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो a हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक, तो देखो a कितना है 1 और b है माइनस का 20 और c है 112। तो देखो यहाँ b स्क्वायर मतलब माइनस का 20 उसका वर्ग माइनस 4a, a 1 है और c है 112। तो देखो 20 का वर्ग कितना होगा 400 माइनस 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। देखो 400 में से 448 घटाएंगे हम तो क्या आएगा माइनस 48, और माइनस 48 जीरो से छोटा है। इसका मतलब इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात ये स्थिति संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हम इसकी ज्ञात ही नहीं कर सकते उनकी आयु। प्रश्न 5, क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400
के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम दोनों को मान लेते हैं। माना लंबाई बराबर x मीटर और माना चौड़ाई बराबर y मीटर। अब देखो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब x प्लस वाई बराबर 80। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 40, और यहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 40 माइनस x। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब आते हैं दूसरा, उनका क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग मीटर है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब x गुणा वाई बराबर 400 दिया हुआ है। देखो x गुणा में y तो ये है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर 400। अब इसको हल करते हैं। देखो x गुणा 40, ये 40x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। इनको मानक रूप में लिखते हैं। सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 40x माइनस 400 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे देखो ऋणात्मक है, सबके निशान बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। देखो ये आ गया a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से कर लें, और नहीं तो x माइनस 20 का पूर्ण वर्ग बन गया। ये देखो ये कैसे बना है, a का वर्ग मतलब x का वर्ग, 20 का वर्ग और 2 गुणा 20 40x। तो ये आ गया। इसका मतलब है कि x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 20। x अगर 20 आ गया है हमारा, तो यहाँ देखो y यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे y बराबर 40 माइनस 20 मतलब 20, तो y भी 20 आ गया और x भी 20। तो मतलब ये संभव है, और यहाँ पे लंबाई भी 20 होगी और चौड़ाई भी 20, दोनों ही 20-20 मीटर होंगी।